देखिए हम लोग क्लास 10th सेकेंड हिंदी वर्णिका में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में पूछेगा उसको हम आज रिवाइज करेंगे। इसमें कुल 5 पार्ट है, जिसमें पहला पार्ट का नाम है दही वाली मगमा। इसमें जितने भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे इसको हम समझेंगे। सबसे पहले मागमा के बारे में थोड़ा समझते हैं। देखिए मागमा एक बेंगलुरु के पास छोटा सा गांव है, वेंकटपुर या अलौर, वहीं के रहने वाली एक नारी है जो प्रतिदिन बेंगलोर जाकर दही बेचा करती है। किसी कारणवश उसके बेटे और बहू से झगड़ा हो जाता है, इसी पर यह पाठ आधारित है। मतलब कि यह ग्रामीण कहानी है, ग्रामीण में जो घटना घटता है उसी पर आधारित दिखाया गया है। इस पाठ के लेखक जो हैं श्रीनिवास जी हैं, जिनका जन्म 6 जून 1891 ईस्वी कोलार कर्नाटक में हुआ था। यह जो कहानी है यह कन्नड़ भाषा की है, इसे हिंदी में B.R. नारायण द्वारा अनुवादित किया गया है। इसमें 2 पात्र हैं, एक मगमा है, एक मगमा की बहू नजमा है, और इसमें 2-4 काल्पनिक पात्र भी है, मगमा के बेटा, मगमा के पोता। देखिए इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसको हम समझेंगे। सबसे पहले देखिए पहला क्वेश्चन पूछ रहा था कि श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है। देखिए तो श्रीनिवास का पूरा नाम है मस्ती वेंकटेश अज्ञार। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, ए सही हो जाएगा। अगर आपसे परीक्षा में पूछ दिया जाए कि श्रीनिवास जी का पूरा नाम बताइए तो मस्ती वेंकटेश अय्यर है। मगमा कहाँ की रहने वाली है, तो देखिए मगमा जो थी वह वेंकटपुर के रहने वाली थी, वेंकटपुर बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। मगमा को किसके साथ विवाद था, तो मगमा को अपने बहू नजमा के साथ विवाद था। किस लिए, तो पोते के पिटाई के कारण था। मगमा और नजमा में विवाद उत्पन्न हो जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 3 का क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है कि दही वाली मगमा कहानी के कहानीकार कौन है। देखिए कहानीकार मतलब कि इस कहानी को किसने लिखा है, तो इस कहानी को लिखे हैं श्रीनिवास। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। देखिए अब परीक्षा यह क्वेश्चन भी आई है, 2018 में भी पूछा है, 2019 में भी पूछा है, 2023 में भी पूछा है, हो सकता है कि 2025 में भी क्या हो, क्वेश्चन को पूछ दे। क्वेश्चन नंबर हम 5 समझेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन है कि दही वाली मगमा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। देखिए पात्र मतलब क्या होता है कि इसमें भूमिका किसने निभाया है, तो दही वाली मगमा कहानी में जो प्रमुख पात्र है वह कौन सी है, मगमा है। क्वेश्चन नंबर 6, दही वाली मगमा कहानी का कथावाचक कहां से है। देखिए इस कहानी को लिखे हैं श्रीनिवास जी, लेकिन इस कहानी को उनको किसने सुनाया है, तो उनकी माँ। तो जो उनकी माँ है कथावाचक जो है वह बेंगलुरु से है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। 6 का क्या हो जाएगा, सी सही होगा। 7 नंबर क्वेश्चन में है कि दही वाली मगमा की कहानी किसे संदेश देती है। मतलब कि जो हमारी दही वाली मगमा कहानी है किसको संदेश देती है, तो किसको संदेश देती है, बहुओं को संदेश देती है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, सी हो जाएगा सही। मगमा क्या बेचती है, तो देखिए मगमा क्या बेचा करती है, दही बेचा करती है। दही बेचने कहाँ जाती है, तो बेंगलोर जाती है। किसकी, बेंगलोर जाती है। बेंगलोर में इन मगमा को किससे भेंट होता है, तो लेखक की माँ से क्या होता है, भेंट होता है। अपना जितना भी दुख सुख का बात होता है मगमा किससे बताती है, तो लेखक की माँ, श्रीनिवास जी के जो माँ है उनसे अपना सारा दुख बताती है। क्वेश्चन नंबर 9, मगमा के गांव का क्या नाम है। तो देखिए मगमा के गांव का नाम है वेंकटपुर। अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन में वेंकटपुर नहीं दिया होगा तो वह मगमा जो थी अलौर के पास किसी गांव के रहने वाली थी। तो यह क्वेश्चन को 2 तरीके से पूछ देता है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर हम 10 समझेंगे। 10 में क्वेश्चन पूछ रहा है कि मगमा क्या खाती है।
तो देखिए मांगमा जो थी वह पान सुपारी खाने को शौकीन थी, तो वह पान सुपारी खाती थी। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में मांगमा ने अपने बेटे से अलग होने को कब कहा? तो मांगमा ने अपने बेटे से अलग होने को लिए कब कहा? दोपहर में। दोपहर में बोली कि मैं तुमसे क्या होंगी? अलग हो जाऊंगी। ऑप्शन नंबर इसका क्या सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, मांगमा किस कपड़े की ब्लाउज पहनती थी? तो देखिए मांगमा जो थी वह मखमल कपड़े के ब्लाउज पहनती थी। रंगपा, देखिए रंगपा, इस कहानी में रंगपा भी एक है जो मांगमा के गांव के रहने वाला जुआरी और शराबी व्यक्ति है। वह रंगपा जो था, जब उसको मालूम हुआ कि मांगमा अपने बहू से क्या हो गई है? अलग हो गई है, तो उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गया और मांगमा से क्या मांग रहा था? तो कुछ रुपए पैसे कर्ज में मांग रहा था। तो रंगपा कहाँ के रहने वाला था? तो रंगपा भी कहाँ के रहने वाला हो जाएगा? वेंकटपुर के। क्यों? क्योंकि मांगमा के गांव के रहने वाला एक व्यक्ति था। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, रंगपा मांगमा से कहाँ मिलता था? तो जब मांगमा रास्ते में दही बेचने जाया करती है, तो जो रंगपा था वो अमराई के कुएं के पास उससे मिला करता था। तो क्वेश्चन नंबर 14 के क्या हो जाएगा? कुएं के पास। कुआं नहीं दिया होगा तो क्या लिख देगा? कि अमराई के कुएं के पास। क्वेश्चन नंबर 16 है, लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसे दी है? मतलब कि जो श्रीनिवास जी है इस कहानी में मगरमच्छ किसको बताए हैं? तो मगरमच्छ किसको बताए हैं? बहुओं को बताए हैं। क्यों? देखिए ग्रामीण कहानी है, तो ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतर लड़ाई झगड़ा किसके बीच होता है? सास और बहू के बीच होता है लड़ाई, तो इसीलिए इसमें बहुओं को मगरमच्छ की उपमा दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 17 में, मांगमा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती थी? जो मांगमा थी वो अपना पैसा किसके पास रखना चाहती थी? तो मांगमा जी थी माँ जी के पास, मतलब कि श्रीनिवास जी के माँ के पास वो अपना पैसा रखना चाहती थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में पूछ रहा है कि श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? तो श्रीनिवास जी का जन्म 6 जून 1891 ईस्वी कोलार कर्नाटक में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि मांगमा से कौन कर्ज मांग रहा था? तो मांगमा से कर्ज कौन मांग रहा था? रंगपा कर्ज मांग रहा था। क्या? कुछ रुपया पैसा उधार उसे मांग रहा था। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि मांगमा के बहू का क्या नाम था? तो मांगमा के बहू का नाम क्या था? नजमा था। ठीक है ना। सास बहू में झगड़ा क्यों हुआ था? तो सास बहू में झगड़ा पोते के पिटाई को लेकर हुआ था। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 21 का सही क्या होगा? ए होगा। देखिए जितना भी क्वेश्चन है आप सेकेंड हिंदी से समझिए कि 12-13 क्वेश्चन आपको मैट्रिक परीक्षा में हमेशा मिलेगा और सब्जेक्टिव में 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलेगा। कहने का मतलब कि सेकेंड हिंदी से 17-18 नंबर का क्वेश्चन मैट्रिक परीक्षा में हर एक साल पूछता है। क्वेश्चन नंबर 22 में कि बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? देखिए बी आर नारायण जो है वह दही वाली मांगमा कहानी को हिंदी में अनुवाद किए हैं। क्यों? क्योंकि जो दही वाली मांगमा कहानी है कन्नड़ भाषा में लिखी हुई है और कन्नड़ भाषा से इसे हिंदी में अनुवाद बी आर नारायण ने किया है। तो ऑप्शन नंबर 22 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी हुई है, यह कहानी किस पंक्ति की है? मतलब कि जो यह कहानी है यह कहां से लिया गया है? तो देखिए सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है, जब भी सास और बहू का बात करेगा तो यह कहानी किससे ली हुई है? तो दही वाली मांगमा कहानी से ली गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 23 के डी सही हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 24, दही वाली मांगमा कहानी किस भाषा से अनुवादित है? तो अभी बताया हूँ कि दही वाली मांगमा जो कहानी है वह कन्नड़ भाषा की है। तो वह कहाँ से ली गई है? कन्नड़ से। तो ऑप्शन नंबर 24 का क्या हो जाएगा सही? बी सही हो जाएगा, कन्नड़।
क्वेश्चन नंबर 25 में पूछ रहा है कि अमराई के कुआं कहाँ है। तो देखिए जो अमराई का कुआं है वह कहाँ है, रास्ते में है। जब मांगमा दही बेचने जाया करती है तो उसी रास्ते में अमराई का कुआं पड़ता है। तो अमराई का कुआं कहाँ है, रास्ते में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 25 के, सी सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में पूछ रहा है कि मागमा को किससे विवाद था। तो मागमा को किससे विवाद था, अपने बहू नजमा से क्या था, उसे विवाद था। तो क्वेश्चन नंबर 26 के आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 27 में कि नजमा मागमा की कौन थी, बेटी थी, मौसी थी, बहू थी, सौतन थी। तो जो नजमा थी वह मागमा की क्या थी, बहू थी। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछ रहा है कि क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, ऐसा किसने कहा। देखिए ऑप्शन नंबर पहला में दे रखा है मागमा ने, ऑप्शन नंबर बी पपाती ने, ऑप्शन नंबर सी लक्ष्मी ने, ऑप्शन नंबर डी सीता ने। तो ऐसा बात किसने कहा था, मागमा ने कहा था। जब उसकी बहू नजमा अपने लड़के को पिटाई कर रही होती है तो मागमा उसे यही बात बोलती है। क्वेश्चन नंबर 29 में मागमा कहाँ की रहने वाली थी। देखिए उस समय आंसर दे रहा था कि बेकटपुर, लेकिन क्वेश्चन पूछ दिया कि मागमा कहाँ के रहने वाली थी। तो मागमा जो थी अलौर के पास किसी गांव के रहने वाली थी। तो ऑप्शन नंबर 29 के क्या हो जाएगा, ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 30 में है कि मागमा किस भाषा की कहानी है। तो जो हमारी मागमा है वह कन्नड़ भाषा की कहानी है। इसे कन्नड़ से हिंदी में किसने अनुवाद किया है, बी आर नारायण ने। क्वेश्चन नंबर देखिए 31 में पूछ रहा है कि मागमा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी। मागमा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी। तो जो मागमा मिठाई ले जा रही थी अपने पोता के लिए मिठाई ले जा रही थी। तो 31 की क्या हो जाएगा सही, ए हो जाएगा। दही वाली क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए दही वाली मागमा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया। जो बहू थी वह सास से समझौता क्यों कर ली। देखिए सबसे पहले बात है कि समझौता करने के पीछे जो रंगपा था, क्यों, क्योंकि जब रंगपा को मालूम होगा कि मागमा अपने बहू से अलग हो गई है तो उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गया और उससे कुछ उधार रुपए पैसे मांगने लगा। जब उसके बहू नजमा को यह बात मालूम हुआ कि मेरे सास के पीछे रंगपा पड़ गया है तो वह डर से क्या की, उससे समझौता कर ली और दही बेचने का कार्य वो अपने हाथों में ले ली। तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा 32। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था बताइए। तो श्रीनिवास जी का जन्म हुआ था कोलार कर्नाटक में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर देखिए 34 में पूछ रहा है कि लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे माना करने का हक मुझे नहीं है, ऐसा किसने कहा था। तो यह बात जो मागमा की बहू नजमा थी वह बोली थी। तो इस क्वेश्चन नंबर 34 के क्या सही हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर देखिए 35 में है कि घरवाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा था। कि जब तक घरवाला थे तो किस्मत में एक अच्छी साड़ी भी नसीब नहीं हुई थी, यह बात मागमा बोल रही थी। तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 36 में है कि दही वाली मागमा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है। तो जो हमारे रास्ते में क्या है, अमराई का कुआं है। तो इसका 36 का क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 में कि श्रीनिवास के कहानी संकलन सड़ा कथगुलू के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला। तो देखिए एक यह कहानी लिखे थे जो बहुत चर्चित थी,
इसके लिए श्रीनिवास जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो 1968 ईस्वी में उन्हें साहित्य पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 37 के बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38, बारी का अर्थ क्या होता है? देखिए, गांव घर में ऐसे लोग होते हैं जो दही बेचते हैं या दूध बेचते हैं, तो रोज आपको क्या करेंगे, दूध ले आपको दे देंगे, और सप्ताह में चाहे महीना में एक बार आकर आपसे क्या लेंगे, पैसा लेंगे। उसी को क्या करते हैं हम, बारी कहते हैं। तो देखिए, रोज आकर दही देना और महीने बाद पैसा लेना तो हम क्या कहते हैं, बारी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 का सही हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 39, कि सोने जैसा बेटा पैदा किया है, ऐसा किसने कहा? जब मगमा दही बेचने बेंगलोर लेखक के घर जाती थी, तो लेखक के माँ से बोली कि आपने माँ जी सोना जैसा बेटा पैदा किया है। तो मगमा यह बात किसको बोली थी? मगमा ने बोली थी, ठीक है ना। मगमा ने बोली थी किसको? तो लेखक की माँ से यह बात बोली थी। तो ऑप्शन नंबर 39 के कौन सा सही हो जाएगा? बी सही होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 40, माँ को एक बढ़िया साड़ी पहनकर शाम को, देखिए शाम को एक बढ़िया साड़ी पहनकर रहना चाहिए, ऐसा किसने कहा? देखिए ऐसा बात मांगपा बोल थी, मांगमा बोल रही थी कि अगर आपको जो मर्द होते हैं उन्हें क्या करना है, अपने बस में रखना है, तो अच्छी अच्छी साड़ी पहनिए, 2-4 पैसा उनके हाथ में रख दीजिए, अनेक तरह के टोना टोटका बताती है। तो यह बात मांगमा बोली थी कि शाम को एक बढ़िया साड़ी पहनकर रहिए। तो क्वेश्चन नंबर 40 के आंसर जो हमारा हो जाएगा ए होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, मांगमा का मिठाई कौन लेकर भाग गया? जब मांगमा अपने पोते के लिए मिठाई लेकर घर वापस लौटती है, तो उसका जो मिठाई था वह कौवा लेकर भाग गया। अब मांगमा का मानना था कि जब कौवा मिठाई लेकर भाग गया तो वह क्या होता है, अशुभ होता है। तो क्वेश्चन नंबर 41 के आंसर हो जाएगा सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 में है कि रंगपा ने मांगमा से क्या मांगा? तो जो रंगपा था वह मांगमा से क्या मांग रहा था? कर्ज मांग रहा था। कर्ज में क्या मांग रहा था? कुछ रुपया पैसा, क्या ऑप्शन में? अच्छा वो नहीं है। तो देखिए, तो इसमें वह मांग रहा था चूना एवं पान। अगर मान लीजिए कि ऑप्शन में चूना और पान नहीं होगा तो आप क्या मारिएगा? कुछ कर्ज रुपए भी मांग रहा था मांगमा से। कौन? रंगपा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 42 के सी। सारी रात घर में महाभारत किसने मचाया? जो मांगमा के बहुत ही नजमा, वह सारी रात घर में क्या मचाई? महाभारत मचाई। तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, 43 के ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 में है कि मखमल के ब्लाउज में कितने रुपए लगे थे? तो मखमल के ब्लाउज में 7 से 8 रुपए उसे लगे थे। मांगमा मखमल का ब्लाउज पहनना चाहती थी, तो उसके लिए वो कितना रुपए खर्च की? तो 7 से 8 रुपए क्या की, उसे खर्च की। तो 44 का क्या हो जाएगा? 44 के बी हो जाएगा। देखिए